हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे नेमिंग रिएक्शंस पे। ठीक है, जो नाम से रिएक्शंस आती हैं और जो इम्पोर्टेंट होती हैं, एग्जाम में श्योरली आती हैं जरूर। तो आज हम उन पे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस हैं जो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं और 100% एग्जाम में कोई ना कोई एक नेमिंग रिएक्शन जरूर आती है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कुछ नेमिंग रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस है उन पे आज फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है, उस पे देखते हैं क्या है, कौन सी है वो। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारी रिएक्शन है, सबसे फर्स्ट रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड तो साइंटिस्ट नेम है, रिडक्शन होगा ऐसी रिएक्शन, यानी रोजेनमुंड ने कोई ऐसी रिएक्शन दी जिसका रिडक्शन होने पर क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि रोजेनमुंड रिडक्शन है क्या। एसिल हैलाइड या एरिल हैलाइड का पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको रिएक्शन के साथ समझते हैं क्या है। देखो, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X, इसका क्या है, हाइड्रोजन गैस द्वारा किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन की उपस्थिति में। यानी देखो ये है RCO है एसिल, क्या जुड़ा उससे, हैलोजन, एसिल हैलाइड का पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन की प्रेजेंस में H2 गैस द्वारा क्या करते हैं, उसका अपचयन करते हैं और हमें क्या प्राप्त होगा प्रोडक्ट में, एल्डिहाइड ग्रुप का प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, रोजेनमुंड रिडक्शन। अब इसको देखो रिडक्शन कैसे होगा। बॉन्ड है ना इसके यहां से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन तो इस पे आगे जुड़ जाएगा कार्बन से और एक जुड़ जाएगा X से, यानी एक कार्बन ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन से, ये X यहां से अलग होके हाइड्रोजन लेकर के बना लेगा HH। तो यहाँ पे बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा H और प्लस में बन गए HH। तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, CHO ग्रुप बन गया, यही एल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर CH3 जोड़ दें और यहाँ Cl जोड़ दें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें R की जगह क्या है, CH3 ले सकते हैं हम। R बराबर क्या है, CH3 रख लीजिए, C2H5 रख लो या C3H7 रख लीजिए, एटसेट्रा। और X की जगह पे क्या रख सकते हैं, X बराबर रख लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, यानी इनमें से हम कोई सा रख सकते हैं। तो ये तो R क्या है, एल्किल ग्रुप, कोई सा भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। X क्या है, हेलोजन, कोई सा भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़ करके कोई सा भी इनमें से रख सकते हैं। तो देखो R की जगह हमने ले लिया मान लो CH3, ये बन गया C पे डबल बॉन्ड हो और ये बन गया Cl, इसमें भी हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन होगा। ये मिलाए हमने पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन। तो देखो इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड। ये अब इसका भी अपचयन ऐसा होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा H और प्लस में क्या बन जाएगा HC। तो इसी का नाम है एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसीटेल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे CH3COCl का रिडक्शन हुआ H2 गैस द्वारा और प्राप्त क्या हुआ, एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ प्लस HCl। HCl यहाँ बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा है एसीटेल्डिहाइड।
इसी को रोजनमूड रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, अब यह CH3 ये क्या है, एसिल हैलाइड, इसका क्या नाम है, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये बनी हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सा ग्रुप बना, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए ये तो रोजनमूड रिडक्शन रिएक्शन भी, इसमें मेन चीज है पैलेडियम, तो यहाँ पे क्या है, अपचयक पदार्थ, ये तो इसके अपचयन होने की दर को बढ़ाता है। लेकिन बेरियम सल्फेट का काम क्या है, बेरियम सल्फेट को क्यों सजाने के लिए रख दिया, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का मेन वर्क है। अगर बेरियम सल्फेट हम यहाँ नहीं मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट अगर हमने नहीं मिलाया तो पैलेडियम क्या करेगा, इस एल्डिहाइड का अल्कोहल में दोबारा अपचयन कर देगा। यानी देखो अगर इसकी प्रेजेंस ना मिलाएं तो ये वाला क्या करेगा, इसका दोबारा अपचयन हो जाएगा और ये बनेगा CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। यानी अगर हम मान लीजिए बेरियम सल्फेट को हटा दें तो क्या है, पैलेडियम रह जाएगा और बॉयल जालिन रहेगी। पैलेडियम का काम है इसको रिडक्शन रेट को बढ़ाना, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड का दोबारा अपचयन कर देगा और वो बनेगा अल्कोहल। बेरियम सल्फेट का काम है पीडी की क्रियाशीलता को घटाना। पीडी की क्रियाशीलता जब घट जाएगी तो ये एल्डिहाइड का अल्कोहल में दोबारा अपचयन नहीं कर पाएगा और हमें एल्डिहाइड ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या है, ये है नेगेटिव कैटलिस्ट। बेरियम सल्फेट क्या है यहाँ पर, ये बेरियम सल्फेट इज ए नेगेटिव कैटलिस्ट, ये है नेगेटिव कैटलिस्ट, ये वाला। तो बेरियम सल्फेट नेगेटिव कैटलिस्ट और पैलेडियम क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पैलेडियम क्या है यहाँ पर, PD इज ए रिड्यूसिंग कैटलिस्ट, ये है रिड्यूसिंग कैटलिस्ट। तो इसी को रोजनमूड रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। सेकेंड नेमिंग रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखो सेकेंड नेमिंग रिएक्शन क्या है, सेकेंड को देखते हैं। देखिए नंबर दूसरी रिएक्शन आती है, नंबर 2, किली-मैनसन रिडक्शन रिएक्शन, किली-मैनसन रिडक्शन रिएक्शन, ये ठीक है। ये भी साइंटिस्ट के नेम पे, यानी मोस्टली ज्यादातर 90% रिएक्शंस साइंटिस्ट के नाम पे ही होती है। कुछ ऐसी होती है साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, लेकिन वो भी नेमिंग रिएक्शंस के अंदर आती हैं। तो किली-मैनसन रिडक्शन, देखो इसका मतलब किली-मैनसन साइंटिस्ट नेम है और रिडक्शन यहाँ भी इसका अपचयन होगा। तो देखिए किली-मैनसन है क्या, एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का जिंक अमलगम और सांद्र HCl की प्रेजेंस में जब हम उसका रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होकर इसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, वो CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं किली-मैनसन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ये है क्या, किली-मैनसन रिडक्शन रिएक्शन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इसका क्या करेंगे, रिडक्शन कर दीजिए। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, जिंक अमलगम, यानी जिंक अमलगम और प्लस क्या मिलेंगे, सांद्र HCl, कंसंट्रेट HCl। तो देखो जिंक और HCl के मिलने से नवजात हाइड्रोजन बनेगी और नवजात हाइड्रोजन इसका करेगा रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप का। कैसे रिडक्शन होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, एक आ जाएगा ऑक्सीजन पे, ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, फिर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे।
यानी दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और दोनों बॉन्ड ब्रेक होकर रिडक्शन कितनी बार हुआ? 4 बार। तो यानी 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके बना लेंगे H2O। तो कितनी बार रिडक्शन हुआ इसका? 4 बार। तो यहाँ पे बनेगा CH2 और प्लस ये बना है H2। तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा बन गया? मिथाइलिन। यहाँ पे बन गया मिथाइलिन, ठीक है। तो यही क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। रिडक्शन होगा जरूर क्योंकि नाम में ही रिडक्शन आ रहा है। तो मिथाइलिन ग्रुप चेंज हो गया। अब है ना, हम यहाँ पे मान लो मैंने ये ग्रुप ले लिया, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जोड़ दो तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा ये। और अगर यहाँ पे जोड़ दें हम, यहाँ पे जोड़ दें CH3 और यहाँ पे जोड़ दें हाइड्रोजन तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ये हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो होगा फॉर्मेल्डिहाइड और ये होगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इसका रिडक्शन हुआ नवजात हाइड्रोजन मिलेगी, इसका रिडक्शन होगा नवजात हाइड्रोजन। तो देखो भी सेम कैटलिस्ट रहेगा, जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl। अब यहाँ से क्या बन जाएगा? इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, फिर एक एक हाइड्रोजन आगे, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, फिर एक एक हाइड्रोजन आगे, कितना रिडक्शन होगा? 4 बार। तो देखो CH 2 हाइड्रोजन ये 2 ये 4 बने, तो यहाँ पे बनेगा CH4 और प्लस में बना H2। तो यहाँ कौन सा बना हमारा? मेथेन बनेगा, ठीक। ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पे बनेगा, यहाँ भी 4 बार रिडक्शन होगा, यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, कितने बार रिडक्शन हुआ? 4 बार। तो ये बनेगा सेम कैटलिस्ट होगा, यहाँ पे बना C2H6 और प्लस में बनेगा H2। तो ये क्या बनेगा? ईथेन बनेगा। तो क्लीमेंसन रिडक्शन का मेन काम है कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में रिड्यूस करना, इसी को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। यानी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, उसका जिंक अमलगम और सांद्र HCl की प्रेजेंस में जब भी रिडक्शन करेंगे वो कार्बोनिल ग्रुप इसमें CH2 ग्रुप में चेंज होगा, इसी को कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जोड़ दो तो फॉर्मेल्डिहाइड वाला ये अपचयन हो जाएगा, यहाँ CH3 या हाइड्रोजन जोड़ दो एसिटाल्डिहाइड, सेम वही तो ईथेन बनेगा। यहाँ पे दोनों CH3 जोड़ देंगे तो यहाँ भी CH3 जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें तो ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? एसीटोन या प्रोपेन, ये वाला एसीटोन या प्रोपेनॉन। और यहाँ पे क्या बनेगा? फिर यहाँ CH3 जोड़ दो, यहाँ CH3 जोड़ दो तो बनेगा प्रोपेन। तो ये क्या बना? प्रोपेन। इसी को कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में क्या होगा? चेंज। इसके मेन ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप किसमें चेंज होगा? CH2 ग्रुप में चेंज होगा, CH2 ग्रुप में। ये है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइलिन ग्रुप। ये बनेगा भी मिथाइलिन ग्रुप, ठीक। ये ही क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन हमने कंप्लीट की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिक एंड नेमिंग रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओके ऑल ऑफ यू।